गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? बढ़िया है। बैठिए बैठिए बैठिए। एक के बंद चलो यार। सांस नहीं है, मैं बोल ही नहीं पाऊंगा भाई। ये चला दे भाई, ठीक है। पढ़ रहे थे अपन। स्पेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट, यही पढ़ रहे थे। देखो, हमने हेलो फॉर्म रिएक्शन डिस्कस करा। हमने कोई नहीं जारो, केनी जारो डिस्कस करा। इसके बाद हमने एल्डोल डिस्कस करा। उसके बाद टोलेन फेलिंग डिस्कस करा, ठीक है। इन तीनों कहानी की अगर बात करें, हेलो फॉर्म एल्डिहाइड देता है या कीटोन? कितने अल्फा? एसीटोन का दिमाग मी में जा रहा है। I2 NaOH के साथ रिएक्शन देगा। हवा में क्वेश्चन कर सकते हो। CH3 को तोड़ दिया, हाथ पीला हो गया। बचे वाले पार्ट में कितने कार्बन है? तो 2 कार्बन का एसिड का सॉल्ट। खत्म। उसके बाद हमने पढ़ा कोई नहीं जा रहा। क्या पढ़ा? कोई नहीं जा रहा। ओनली कौन देगा? कीटोन। ओनली कौन देगा? एल्डिहाइड। और वो भी अल्फा 3। वो भी अल्फा 0। एक मोल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मोल का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन उसका जिसका नार का रेट कम नहीं है, क्या है? ज्यादा। ऑक्सीडेशन में एसिड या एसिड का सॉल्ट? क्या बनेगा? एसिड का सॉल्ट। टॉल के लिए एल्डिहाइड देगा या कीटोन? एल्डोल होने के लिए मिनिमम अल्फा 1, मगर कंडेंसेशन के लिए 2। एसिड एल्डिहाइड का दिमाग में जा रहा। एल्डोल देगा। एल्डोल में CO के बगल वाले पर क्या बनाता है? एनाइन। और ये नाइन दूसरे मोल पर अटैक। चार अटैक करा करीना नशीली। CH3 CH OH CH2 CHO। अल्फा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी? क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी। कितने दिन में आया आज? बहुत दिनों बाद आया। तबीयत खराब था या दिमाग खराब था? है? दोनों ही खराब थे। डॉक्टर साहब है यहाँ पे अपने, है। लिखे बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। देखो, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट के बारे में बात करें तो लिखें
एल्डिहाइड एंड कीटोन, कुछ नहीं लिखा ना क्या, कौन सा स्टेटमेंट? स्पेलिंग में लिखवाया नहीं था क्या कुछ भी? लिखवाया ना? बाद में लिखवाने वाला था, किसने बोला? मैंने तो नहीं बोला यार। नासा करके आया? नहीं। ओके। लिखिए, एल्डिहाइड एंड कीटोन, aldehyde and ketone can be differentiated by, aldehyde and ketone can be differentiated by Benedict solution test. Aldehyde gives Benedict solution test. Aldehyde give positive Benedict solution test. Aldehyde give positive Benedict solution test and produce red PPT, and produce red PPT. Red PPT of cuprous oxide. Red PPT of cuprous oxide. नेक्स्ट लाइन में लिखें, एरोमेटिक एल्डिहाइड, नेक्स्ट लाइन में लिखें, एरोमेटिक एल्डिहाइड डज नॉट गिव बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट, नेक्स्ट लाइन में लिखें, इट इज ऑल्सो नोन एज अ, it is also known as a advanced Fehling solution test, advanced Fehling solution test. लिखा? बोर्ड पर देखेंगे। देखो, हम तीन टेस्ट पढ़ रहे हैं, फेलिंग, बेनेडिक्ट और टॉलेन। टॉलेन, फेलिंग, बेनेडिक्ट में एक कॉमन बात है, एल्डिहाइड देता है और कीटोन नहीं देता। ठीक है, टॉलेन रिएजेंट में जो है पीपीटी आता है वो कौन सा कलर का? सिल्वर। और फेलिंग सॉल्यूशन में रेड। रेड कलर आता है वो किसकी वजह से? क्यूप्रस ऑक्साइड। यहां पर अगर जो हम बात करें, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन भी दो तरह का होता है, एक तो ए और एक बी। एक कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है, वहां भी सोडियम पोटेशियम टाट्रेट था, और यहाँ सोडियम पोटेशियम सिट्रेट है, सिट्रिक एसिड का सॉल्ट है, तो इसे सिट्रेट बोलेंगे। दोनों से मिलकर जो सॉल्यूशन बनता है उसका नाम क्या है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। जैसे ही एल्डिहाइड में आप ऐड करेंगे, एल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन कर देगा, एसिड बनाएगा। जब ये इसका ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या कर लेगा? रिडक्शन। और ये क्यूप्रस ऑक्साइड की वजह से यहाँ पे कलर जो आएगा कौन सा आएगा? रेड। और कीटोन का जनरल अवस्था में ऑक्सीडेशन नहीं होता, इसलिए ये टेस्ट नहीं देता। बताओ, एल्डिहाइड देता है या कीटोन? मगर कीटोन नहीं देता। तीनों में एक कॉमन बात यह है कि एरोमेटिक एल्डिहाइड ओनली कौन देता है? टॉलेन। मगर फेलिंग और बेनेडिक एरोमेटिक एल्डिहाइड नहीं देता। तो आप तीनों में याद रखना कौन देता है, जो नहीं देता उसे याद नहीं रखना है। बताओ, तीनों में एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन देता है? टॉलेन। मगर ये फेलिंग और बेनेडिक्ट नहीं देता। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, ध्यान रखना नीट एग्जाम में। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे पॉइंट से जो आपके एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। एरोमेटिक एल्डिहाइड टॉलेन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा। कौन देगा? टॉलेन। अब साहब यहां पर कुछ कहानियां हम डिस्कस करते हैं, और वो कहानियां रिलेट करती है आपके बायोमोलिक्यूल चैप्टर से। बायोमोलिक्यूल चैप्टर में मैं आपको रिएक्शन वाला पोर्शन यहां पर पढ़ाने वाला हूं। बाकी जैसे ही डीएनए आरएनए आएगा वो बायोलॉजी के अकॉर्डिंग आपको खुद से पढ़ना होगा, मगर रिएक्शन वाला पोर्शन हम बहुत जबरदस्त पढ़ेंगे, और इवन हमने पढ़ लिया है।
बायोमोलिक्यूल में दो तरह के रिएक्शन है, एक तो है नार, क्या है नार, और एक है एडिशन एंड एलिमिनेशन, और वो रिएक्शन है अरे ओ एल्डिहाइड, जरा बाहर निकाल, पानी निकलता है या नहीं निकलता है, निकलता है, हाइड्रोजन क्या बन जाता है, हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, फिनाइल हाइड्रोजन, एक है सोडियम बोराइड कितनों को, तीन को, किस किस को, ऐसे एल्डिहाइड कीटोन, और हेमी एसीटल एसीटल है, और कुछ नहीं, बस वही रिएक्शन है जो पड़ी हुई है, कंक्लूड करना है उसको, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, ये बताओ ये जो है बोर्ड पर जो फोटो लिखा, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, कीटोन फेलिंग सॉल्यूशन और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टॉलेंस रिएजेंट नहीं देता, मगर कीटोन जिस कार्बन से जुड़ता है उसे बोलते हैं अल्फा, और अगर इस अल्फा पर OH जुड़ जाए तो इसका नाम होगा अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। भाई साहब अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन टॉलेंस फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट देता है। अब क्यों देता है देखते हैं, ये कार्बन टॉटमराइज होकर एल्डिहाइड बन जाता है, क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड देता है या नहीं देता, कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है, एल्डिहाइड देगा नहीं देगा, देगा। अब देखो ये टॉटोमराइज कैसे होगा, यहां से हाइड्रोजन जब टॉटोमर होने के लिए, टॉटोमराइज होने के लिए मूव करेगा, तो मूव करने के बाद ये तो बन जाएगा OH, यहाँ डबल बॉन्ड, और ये भी क्या है OH, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड को इन, OH को ऑल, कौन सा फॉर्म है, इनऑल, जनरली इनऑल, स्टेबल या अनस्टेबल, बताओ क्या पाई सिंगल लोन पेयर में रेजोनेंस होगा, रेजोनेंस होते ही यहाँ डबल बॉन्ड आएगा नहीं आएगा, आएगा, तो साहब इस कार्बन पर ये तो क्या आ गया, डबल बॉन्ड, ठीक है, यहां पर एक हाइड्रोजन जुड़ा है या नहीं जुड़ा है, जुड़ा है, और ये पाई किस में कन्वर्ट हो जाएगा, लोन पेयर, और ये लोन पेयर इस H को खा जाएगा, तो इस तरह से ये बताओ क्या बना, एल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड टॉलन देगा नहीं देगा, फेलिंग देगा नहीं देगा, बेनेडिक्ट, इसीलिए अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन जो है टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट देगा या नहीं देगा। अगर टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट इसका ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। ये बताओ यहां पर जो बोर्ड पर मैंने फोटो लिखा, ये एल्डिहाइड है या कीटोन है, आप बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन है। अगर इस एल्डिहाइड पर सेम कार्बन पर जुड़ा हो OH एंड OR तो उसे बोलते हैं हेमी, अगर एल्डिहाइड से बना तो क्या बोलेंगे, हेमी एसीटल, और कीटोन से बना तो हेमी कीटन, ये H बता रहा है ये किससे बना है, एल्डिहाइड से, तो उसे क्या बोलेंगे, हेमी एसीटल। भाई साहब हेमी एसीटल भी टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट देता है, क्यों देता है बताओ, एल्डिहाइड देता है ये नहीं देता है, देता है। तो भाई अगर ये लोन पेयर यहां घूम जाए तो यहां से OR बाहर निकल जाएगा, और जैसे ही लोन पेयर घूमेगा, यहाँ डबल बॉन्ड बनने पर CHO क्या होता है, एल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट देगा नहीं देगा, देगा, इसीलिए हेमी एसीटल भी टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट टेस्ट देगा। अब हेमी एसीटल क्या है, जब सेम कार्बन पर क्या जुड़ा है, OH OR, क्या जुड़ा है, OH OR, तो उसे क्या बोलेंगे, हेमी एसीटल। अब देखो साहब यहां पर जो है थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल से कनेक्ट करेंगे, ये TR मतलब, FS मतलब, PS मतलब, बताओ ये एल्डिहाइड है या कीटोन, टोलन देगा नहीं देगा, तो ये देगा देगा देगा, ये नहीं देगा नहीं देगा नहीं देगा, ये कीटोन है ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन, मगर कीटोन तो नहीं देता, ये देगा नहीं देगा, क्यों देगा, ये टॉटमराइज होकर कार्बन क्या बन जाता है, एल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड देगा नहीं देगा, तो ये वाला देगा नहीं देगा, देगा देगा देगा, ये एसिटल है या हेमी एसिटल, सेम कार्बन पे OH और OR, उसे क्या बोलेंगे, हेमी एसिटल, देगा नहीं देगा, क्यों देगा, क्योंकि ये क्या बन जाता है, एल्डिहाइड, तो ये बताओ देगा नहीं देगा, देगा देगा देगा। फॉर्मिक एसिड एक अकेला ऐसा एसिड है जिसका फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाता है, तो ये भी देगा देगा देगा। एरोमेटिक एल्डिहाइड कौन देता है, तो ये देगा, ये नहीं देगा नहीं देगा। आप याद कीजिए टॉलेंस रिएजेंट में टर्मिनल अल्काइन के लिए पढ़ाया था मैंने, तो टर्मिनल अल्काइन के साथ सफेद पीपीटी आता है, क्या आता है, सफेद, मगर एल्डिहाइड कीटोन के साथ जो है सिल्वर आता है, क्या आता है, सिल्वर। क्या कहानी क्लियर है, कोई डाउट है इसमें। तो साहब हमने ये कहानी पढ़ी है, और इस कहानी में हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं बात, अब बात करते हैं, अच्छा बताओ टॉलेंस रिएजेंट अगर इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो खुद का क्या करेगा, रिडक्शन, खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। फेलिंग अगर इसका ऑक्सीडेशन करेगा खुद का क्या करेगा, रिडक्शन। तो साहब एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हो, या मैंने बोर्ड पर फोटो लिखा, ये बताओ एल्डिहाइड है या कीटोन, ये किसका फोटो है,
दिखेगा भाई, भगवान पे भरोसा रख। ग्लूकोज या ग्लूकोज? ग्लूकोज में एल्डिहाइड दिख रहा है क्या आपको, या नहीं है? टॉलन फेलिंग बेनेडिक देगा नहीं देगा? टॉलन फेलिंग बेनेडिक इसका ऑक्सीडेशन करेगा, खुद का क्या कर लेगा? तो एक बार ऐसा हुआ, कैसा हुआ, ऐसा हुआ, एक दिन ग्लूकोज जो है साइकिल से जा रहा, किससे जा रहा था? साइकिल से। और जब साइकिल से जा रहा था तो चौराहे पर उसे फेलिंग सॉल्यूशन मिला। कौन मिला? फेलिंग सॉल्यूशन। और फेलिंग सॉल्यूशन ने इस ग्लूकोज से बोला, अरे ओ ग्लूकोज, क्या बोला? अरे ओ ग्लूकोज, आज मैं तेरा चौराहे पर ऑक्सीडेशन करूंगा। क्या बोला? आज मैं तेरा चौराहे पर ऑक्सीडेशन करूंगा। कर सकता है या नहीं कर सकता है? भाई साहब, ग्लूकोज को उसकी मैम ने सिखाया था, और मैम की बातें अंत तक याद रहती है। ठीक है। तो ग्लूकोज की उसकी मैम ने सिखाया कि जब भी मुसीबत आ जाए उस समय जो है कॉन्फिडेंस दिखाना है। क्या दिखाना है? कॉन्फिडेंस। तो जैसे फेलिंग ने इसको धमकी दी, अरे ओ ग्लूकोज, आज मैं तेरा चौराहे पर क्या करूंगा? ऑक्सीडेशन। भाई ने कॉन्फिडेंस कॉन्फिडेंस दिखाकर इस फेलिंग से बोला कि जावे पगले, मैं आज चौराहे पर तेरा रिडक्शन करूंगा। क्या बोला इसने? जावे पगले, मैं चौराहे पर आज तेरा क्या करूंगा? रिडक्शन। भाई इसका ऑक्सीडेशन करेगा तो अपने आप इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन। और भाई ऐसा हुआ, इसने इसका क्या कर दिया? रिडक्शन। क्या कर दिया? रिडक्शन। हो गया कांड चौराहे पे। एक दिन जो है मोहल्ले में ये मिला भाई, ठीक है, इसने ग्लूकोज को देख लिया, ग्लूकोज से, ओ ग्लूकोज इधर आ। इसने ग्लूकोज से क्या बोला? ओ ग्लूकोज इधर आ। उसने बोला, बोलो अंकल। क्या मैंने सुना है उस दिन चौराहे पे तेरा ऑक्सीडेशन कर दिया? तो उसने बोला, इसने उससे बोला कि मैंने सुना है चौराहे पे तेरा क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। भाई ग्लूकोज ने भाई के झापड़ मार दी कि दिमाग खराब है, मैंने चौराहे पर उसका क्या करा था? रिडक्शन। और आज के बाद बदतमीजी मत करना, मुझे बोलना रिड्यूसिंग शुगर। क्या बोलना? क्योंकि मैंने फेलिंग सॉल्यूशन का क्या कर दिया? रिडक्शन। समझ में आया? मतलब वो वाली बात हो गई जो है, किसी ने आपके गाल पे चाटा मारा, शड़ा, और आपसे लोग पूछ रहे हैं कि यार वहां उस दिन चौराहे पे चाटा पड़ा था, कि नहीं, मेरे गाल ने उसके हाथ पे क्या मारा था? चाटा। ठीक है। तो बताइए, फेलिंग ने इसका क्या कर दिया? ऑक्सीडेशन। ऑटोमेटिकली इसका क्या हो गया? रिडक्शन। तो कौन सा शुगर है? रिड्यूसिंग शुगर। तो भाई साहब, जिसमें भी एल्डिहाइडिक फंक्शनल ग्रुप है वो टॉलन फेलिंग बेनेडिक देगा नहीं देगा? देगा। तो कौन सा शुगर हो जाएगा? रिड्यूसिंग शुगर। साहब यहां पर जो है इस जगह हमने ग्रुप चेंज कर दिया, ये वाला ग्रुप लगा दिया इस तरह से, डबल बॉन्ड CH2OH। इसका नाम है फ्रक्टोज। क्या नाम है? फ्रक्टोज। फ्रक्टोज में कीटोन है या नहीं है? भाई ये कीटोन नहीं है, ये अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन है। क्या है? अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। ये कार्बन टॉटमराइज होकर क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। बताओ एल्डिहाइड टॉलन फेलिंग बेनेडिक देगा नहीं देगा? तो रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। तो इसलिए फ्रक्टोज भी कैसा है? रिड्यूसिंग। अब साहब यहां पर जो है, जब हम बायोमोलिक्यूल चैप्टर पढ़ रहे होंगे तो वहां पर ऐसे कैंकड़े टाइप के फोटो दिखेंगे आपको साइक्लिक फॉर्म में। उनसे भी नहीं डरना है, उनको भी निपटा देंगे। क्या कर देंगे? निपटा देंगे। ठीक है, रेडी? ओके। यहां देखो, सेम कार्बन पर OH, जब सेम कार्बन पर OH और OR है तो उसे क्या बोलेंगे? हेमी। एल्डिहाइड से बना तो हेमी एसिटल। बताओ हेमी एसिटल टॉलन फेलिंग बेनेडिक देगा नहीं देगा? तो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग? रिड्यूसिंग। भाई साहब यहां देखो, OH, क्या हेमी एसिटल मिल रहा है या नहीं मिल रहा? देखो OH, ओ, मेरे साथ OH, टाइमिंग वेरी इंपॉर्टेंट। OH, ठीक है, OH, हेमी एसिटल मिला नहीं मिला? टॉलन फेलिंग बेनेडिक देगा नहीं देगा? या नहीं देगा? आप लोगों ने बहुत सारों ने जब बायोमोलिक्यूल पढ़ा हुआ तो वहां ऐसे रख लिया हुआ, सु माला में सु नहीं होती, माला होती है। सुक्रोज, माल्टोज, लैक्टोज। सुक्रोज नहीं होता, माल्टोज देता है, लैक्टोज होता है। ठीक है। मान लीजिए सु माला का फोटो आ गया तो फिर तो सुसु हो जाएगा। ठीक है। तो साहब यहां पर जो है क्या होगा? आईसाइट तो फोटो आएगा इस तरह से कैंकेले टाइप का, ऐसा बना दिया जाएगा। डरेंगे थोड़ी, आग लगा देंगे हम। ठीक है। यहां देखो, इस कार्बन को देखो, OH, OH, OR, हेमी एसिटल है या नहीं है? रिड्यूसिंग शुगर है या नहीं है? है।
आज जाके बायोमोलिक्यूल चैप्टर खोलना और उसमें जितने भी फोटो है उसमें हेमी एसिटल ढूंढना, साइक्लिक में क्या ढूंढना, हेमी एसिटल। मिल गया तो रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग, रिड्यूसिंग। और क्या होगा तो सर ऐसे आ गया तो आ जाने दे, डरेंगे थोड़ी, ठीक है। क्या होगा, ऐसा ही तो फोटो आ जाएगा इस तरह से, ये फोटो ऐसा बना दिया जाएगा, ये ऐसा, ये ऐसा, ठीक है। यहां से पानी निकाल के ये जो है इस तरह से ऐसा कर दिया जाएगा, ठीक है। अब देखते हैं, रेडी। एच नहीं है, आर है। वो करीना झापड़ मार देगी, बोलेगी मेरा है वो। किसका है, करीना का। तो देखो, ओ आर, अभी तो देखो, ओ आर, हेमी एसिटल मिला क्या, दोनों क्या मिल रहे हैं, ओ आर, ओ आर। यहां देखो, ओ एच, ओ आर, मिला नहीं मिला। कॉलिंग फेलिंग कनेडिक देगा नहीं देगा, रिड्यूसिंग शुगर या नॉन रिड्यूसिंग। अब डाउट आता है सर कहां चेक करना है, कोने पे कोपचे पे चेक करना है, कहां चेक करना है, कोने कोपचे पे। क्लियर है, कोई भी फोटो आ जाए चेक कर सकते हैं हम। जहां आपको हेमी एसिटल लिंकेज मिल जाए साइक्लिक में, रिड्यूसिंग, और ओपन चेन में एल्डिहाइड मिलेगा या अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन। 5 मिनट का समय, फटाफट छापो। ओए, ओ भाई, नोट कर ले, तुम भी नोट करो, बातों में ध्यान लगा रहे। फ्रंट सीट पे बैठ के बातें कर रहे हो, नाम पीछे वालों को लगा। बेकार में बदनाम है बेचारे, वो सीधे साधे लोग हैं बेचारे, छुपके से बैठे रहते हैं, अपना काम करते रहते हैं, बिजनेस वगैरह जो भी है, ठीक है। किसी कोई डिस्टर्ब नहीं करते, और फ्रंट फुट पे खेल के क्लास को डिस्टर्ब कर।
अपनी कॉपी किताबें उधर उठा के इधर ही बैठ जा। नहीं, इधर ही बैठ, उधर उधर से उठ के आ जा, बातें कर रहा है बैठा बैठा। आ जा, इधर आ जा, इधर आ जा। तू भी आ जा भाई। तू भी तो उसी फुल पार्टिसिपेट कर रहा था। केबीसी कौन बनेगा करोड़पति। वो क्वेश्चन पूछ रहा था, तू आंसर दे रहा था। देखो, जो महाराष्ट्र बोर्ड वाले स्टूडेंट्स हैं, वो फिजिक्स और इंग्लिश के बुकलेट जो है स्टोर से ले लेना, ठीक है। छाप लो फटाफट। छाप लिया भाई। लास्ट वाला किसका डाउट था? आपका। देख भाई, ये लोन फिर इधर घिरेगा, ओ आर बाहर जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड ओ आएगा, और सी एच ओ क्या कहलाएगा? एल्डिहाइड। ये एज अ लिविंग ग्रुप बाहर निकल जाता है यहाँ से, ठीक है। तो ये एल्डिहाइड बनेगा, और एल्डिहाइड जो है टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट देता है। लास्ट में एक नोट लिखें। एल्डिहाइड एंड कीटोन, लास्ट नोट लिखें। एल्डिहाइड एंड कीटोन कैन बी डिफरेंशिएटेड बाय, aldehyde and ketone can be differentiated by Schiff reagent test. Schiff reagent test, SCHIFF. Schiff reagent test, because aldehyde gives positive Schiff reagent test, but ketone does not give. Aldehyde give positive Schiff reagent test, but ketone does not give. भाई एक तो अपन ने पढ़ा था शिप बेस, NH2 प्राइमरी अमाइन, प्राइमरी अमाइन जो है एल्डिहाइड कीटोन में से पानी निकाल दे तो क्या बनता है? शिप बेस। और एक होता है शिप रिएजेंट। ये एनसीईआरटी में नहीं दिया है, मगर हमारे मॉड्यूल के एक ऑप्शन में आपको मिलेगा, तो आपको पता होना चाहिए शिप रिएजेंट क्या है। नीट में तो नहीं पूछा जाएगा भैया शिप रिएजेंट टेस्ट एल्डिहाइड देता है कीटोन, एल्डिहाइड, इतना सा पता, मगर शिप बेस पूछा जाएगा जो हमने पहले पढ़ा हुआ है। एल्डिहाइड कीटोन में से पानी निकल जाए तो क्या बनता है? शिप बेस, ठीक है। तो यहां से फटाफट निकल गए अपन। इंपॉर्टेंट था टॉलन फेलिंग बेनेडिक्ट, क्या ये आता है या नहीं आता है? हेलो फॉर्म आता है या नहीं आता है? अच्छा, बोर्ड पर देखो, ये बोर्ड पर फोटो जो लिखा है, ये बताओ इन है या आइन है? इस इन पर मैंने लिखा H+S2O। H प्लस मतलब एसिड, वाटर मास हाइड्रेशन। नाम क्या है? एसिडिक हाइड्रेशन। क्या एसिडिक हाइड्रेशन में रीअरेंजमेंट होगा नहीं होगा? होगा। बताओ केटाइन ए पर, बी पर, या कहीं पर भी? तो कहीं पर भी जो है एक जगह क्या जुड़ जाएगा? OH। ये बताओ प्राइमरी अल्कोहल है या सेकेंडरी?
अल्कोहल भी हेलो फॉर्म देता है या नहीं देता है? देता है। मगर उसके बगल वाले पर कितने हाइड्रोजन? 3 है या नहीं है? हेलो फॉर्म देगा नहीं देगा? देगा। सब अगर अल्कोहल अल्कोहल के ऑक्सीडेशन में आप पीसीसी डाला तो अल्कोहल क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। और अगर इसमें आपने KMnO4 डाला तो क्या बन जाएगा? एसिड। तो अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से क्या बन जाएगा? एसिड। कौन सा एसिड है? एसिडिक एसिड। एसिडिक एसिड में कितनी करीना है? अगर इस एसिडिक एसिड में आपने ऐड करा PCl3, PCl5 या फिर SOCl2, भाई साहब OH हटाकर क्या लगा देता है? Cl। याद रखने वाली बात है, धीरे धीरे याद हो जानी चाहिए। PCl3, PCl5, SOCl2, OH हटाकर क्या लगाएगा? Cl। एल्डिहाइड बनाएगा एसिड एलाइड। इस एसिड एलाइड में आपने ऐड करा H2PD बेरियम सल्फेट। क्या है ये? मुंडे 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 रोजेन मुंडे। एसिड एलाइड को एल्डिहाइड। क्या यही एल्डिहाइड बनेगा? नहीं बनेगा? बताओ, ये एल्डिहाइड है या एसिड एल्डिहाइड? बताओ। टोलेन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा, हेलोफॉर्म देगा, एल्डोल देगा, केनिजारो देगा। 50% किसका रिएजेंट? डाइल्यूट NaOH, I2NaOH है। भाई साहब यहां पर हमने ऐड करा 10% NaOH। कौन सा रिएजेंट है? एल्डोल। एल्डोल में CO के बगल वाले पर क्या बनेगा? एनाइन। क्या ये एनाइन दूसरे मोल एल्डिहाइड पर अटैक करेगा नहीं करेगा? करेगा। जहां अटैक करेगा करीना नशीली। चीटिंग करके बोलो क्या लिखा है? CH3 CHOH CH2 CHO। एल्डिहाइड जिस कार्बन से जुड़ा हुआ अल्फा और उसके पास वाला बीटा। एल्डोल का प्रोडक्ट अल्फा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रो? बताइए, इस बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड में कितने कार्बन है? इस 4 कार्बन पे आपने ऐड करा रेड फॉस्फोरस HI। क्या नारा? तो क्या बन जाएगा? ब्यूटेन। ब्यूटेन में आपने ऐड करा Br2 रोशनी। ये सारी आपके साथ अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ, हेलोजन लगाओ। क्या हाइड्रोजन हटाकर हेलोजन लगा दिया? यहां पर बताओ, मैंने अल्कोहलिक लिखा या एक्वस लिखा? अल्कोहलिक के OH में क्या बनता है? डबल बॉन्ड। डबल अगल भी बन सकता है और बगल भी बन सकता है। स्टेबल बनाए या अनस्टेबल? स्टेबल। तो अगल या बगल? बगल पे बनने वाले डबल बॉन्ड के पास अल्फा हाइड्रोजन का नंबर ज्यादा है। ज्यादा या कम है? सब इसमें हमने ऐड कर दिया O3 7H2O। बाहुबली का तलवार चलाना आता है? एक बार दो बार? कैसे चलेगा? अच्छा, आधा इधर आधा इधर। लड्डू खिलाना है क्या? लड्डू खिलने के बाद जो है ऐसा फोटो बनेगा या नहीं बनेगा? क्या नाम है? एसिड एल्डिहाइड। बताओ, टोलेन देगा? रेजोनेंस के सीक्वेंस पता है? क्या है? पाई सिंगल वेकेंट, पाई सिंगल वन, पाई सिंगल फिर बी पाई बी पाई बी पाई। टर्म्स वाला ऑर्डर पता है? क्या है? पाई 4 ऑक्टेट। सिंगल का लेंथ ज्यादा, ये डबल। सिंगल में रखोगे लेंथ कम, डबल में रखोगे HOH डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड बराबर तो स्टेबिलिटी का उल्टा। प्लेनर साइक्लिक रेजोनेंस के साथ 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी। केटाइन को न्यूट्रल करना आता है? लाइके लाइके, एनाइन को लाइके। एसिड में किसका स्टेबिलिटी? एनाइन का। और बेस में केटाइन का। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन कितनी जगह लगेगा? 3। अल्कीन में लगेगा कार्बोनाइल फ्री रेडिकल। लाइन बोलो, sp2 कार्बन से डायरेक्टली sp3 कार्बन क्या करता है? अल्फा कार्बन। जितने अल्फा हाइड्रोजन हाइपर ज्यादा या कम? लोन के रच्चों में पार्ट ले जाए कौन सा फैक्ट? प्लस है। डबल ट्रिपल माइनस है। प्लस आई का ऑर्डर पता है? क्या है? नो कार्बोक्सिलेट 3 to 1। माइनस आई का पता है? भूल जाओ यार, भूल जाओ यार। सुनो फिर। बताओ, टोलेन देगा? स्पेलिंग देगा? बेनेडिक्ट देगा? अच्छा ये बताओ, I2NaOH के साथ येलो PBT देगा या नहीं देगा? क्या इसे तोड़ देगा? हाथ पीला हो गया तो हाथ पीले में क्या बनेगा? हाइड्रोफॉर्म। और बचा वाला पार्ट एसिड का सॉल्ट। एसिड बनेगा, एसिड का सॉल्ट। हाइड्रोफॉर्म को ले जा रहे हैं। किसे ले जा रहे हैं? हाइड्रोफॉर्म। किसके साथ हीट करा? He के साथ। C ट्रिपल बॉन्ड CH। इन या आइन? नाम बताओ। एसिटाइलिन। कौन सा डाइलिन? इसको हमने ऐड करा रेड हॉट आयरन ट्यूब। क्या बनेगा? क्या मामा बेंजीन बन गया क्या या नहीं बनेगा? इसमें ऐड करा O3 ZnH2 तलवार। एक बार, 2 बार या 3 बार? कैसे? क्या क्लाइऑक्सेल बनेगा नहीं बनेगा या नहीं बनेगा? क्या क्लाइऑक्सेल में एल्डिहाइड है कीटोन? टोलेन देगा, हेलिंग देगा। सिलेक्शन या नंबरिंग? उसके बाद नेमिंग में सबसे पहले साइड ब्रांच, उसके बाद
उसके बाद बॉन्ड के बाद कौन वो होगा जिसका प्रायोरिटी सबसे याद रहेगा? एल्डिहाइड का कॉमन नेम एल्डिहाइड, अमाइड का अमाइड, एसिड का इक एसिड, ईस्टर का एक, साइनाइड का बताओ टॉलेन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा, हेलोफॉर्म देगा, केनीजारो देगा, 50% केएच के साथ रिएक्शन देगा। कौन सा रिएक्शन है? केनीजारो। एक मोल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मोल का रिडक्शन। क्या दोनों एल्डिहाइड एक ही में है क्या? तो एक तो ऑक्सीडेशन में एसिड का सॉल्ट और दूसरा मोल एल्कोहल। यहां मैंने ऐड करा रेड फास्फोरस एचाइड। क्या ना रहा? जो जो भी टकराएगा इथेन बनेगा नहीं बनेगा? बनेगा। इसमें ऐड करा Cl2 रोशनी, ये सारा था साथ। अभियान क्या चलेगा? हाइड्रोजन हटाओ हेलोजन लगा। क्या हाइड्रोजन हटा के हेलोजन लगा या नहीं लगा? सब यहां पर मैंने ऐड करा एक्वस की। क्या ऐड करा? एक्वस। एल्कोहलिक है ये, एक्वस है। एक्वस में Cl हटा के OH। प्राइमरी अल्कोहल या सेकेंडरी? अरे प्राइमरी अल्कोहल को एल्डिहाइड बनाना आता है क्या? क्या क्या डालेंगे? PCC। क्या बन जाएगा? एल्डिहाइड। बनेगा या नहीं बनेगा? ऐसे बताओ। टॉलेन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा, एल्डोल देगा, एल्डोल दे देगा और आप कुछ नहीं कर पाएंगे पक्का? सोडियम बाइसल्फाइड देगा या नहीं देगा? 2,4-DNP देगा, सब दे देगा। ये बताओ यहाँ ऐड करा चैनल HCl क्या है? मेंशन मेंशन एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। क्या बनेगा? इथेन। इथेन का इमेज आ रहा, Cl2 रोशनी डाल दो, क्या बनेगा? क्लोरो इथेन। अल्कोहलिक केस डाल दो, क्या बनेगा? डबल ना इथीन। इथीन में कितनी करीना? O3ZnH2 का नाम सुना है? कैसा आ रहा इधर? आ रहा इधर। क्या बना? फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का इमेज आ रहा, कितनी करीना? एक एल्डिहाइड फेंक दो, फेंक दिया। इसमें ZnHCl डाल दो, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। एक कार्बन वाले अल्केन का नाम मीथेन। मीथेन का इमेज आ रहा, Cl2 रोशनी, क्या नाम? क्लोरोमीथेन। अब इस क्लोरोमीथेन में हमने AlCl3 ऐड करा और बेंजीन ऐड करा, Cl टूटकर कैटाइन बनेगा या नहीं बनेगा? फ्रेडल-क्राफ्ट अल्काइलेशन। कैटाइन क्या बेंजीन पर जाएगा? क्या बना? टॉल्यूइन। टॉल्यूइन का इमेज आ रहा है, हॉट एसिड केमिकल डाल दो, क्या बना? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के मोल में निमोनिया आ गया, एसिड बेस होगा, सॉल्ट बनेगा, हीट करेंगे तो अमाइड। बेंजीन CONH2 अमाइड बन गया। भाई जरा ताली वाला करा दो। Br2 के का नाम सुना है क्या? बनेगा नहीं बनेगा? क्या बना? एनिलीन। क्या बना? एनिलीन। इमेज आ रहा बेंजीन पर NH2 आ रहा है या नहीं आ रहा? डाइएजोटाइडेशन NaNO2HCl। माहौल ठंडे में क्या बनता है? PDC। माहौल गर्म, माहौल ठंडा है, PDC का इमेज आ रहा है। अरे बेंजीन बनाना आता है क्या? क्या डाले? Sp2 और इथेनॉल, तब बेंजीन बन गया। बेंजीन में क्या 3 पाई बॉन्ड है? O3ZnH2 का नाम सुना है? एक बार, दो बार, तीन बार। क्या बना? ट्राइऑक्साइड। क्या बना? ट्राइऑक्साइड। CHO। ट्राइऑक्साइड का इमेज आ रहा है, टॉलेन देगा, फेलिंग देगा, बेनेडिक्ट देगा या नहीं देगा? केनीजारो देगा नहीं देगा? 50% के साथ रिएक्शन, एक मोल का ऑक्सीडेशन, दूसरे मोल का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन में एसिड का सॉल्ट और ये अल्कोहल। एक एसिड है और एक अल्कोहल। कार्बन कितने हैं? रेड फास्फोरस एचाइड डाल दो, क्या बना? इथेन बन गया। जेब में रख लो, फोटो खींच लो। भाई इनसे क्वेश्चंस आएंगे, ध्यान रखना नीट एग्जाम में। और मैंने आपको बोला था हम ऐसे ऐसे ABCD करेंगे, ऐसे 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 ही कर रहे हैं। जो बोल रहा हूँ वो सब सच है, जो आप सोच रहे सब झूठ है। ठीक है? ये नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन समाप्त।
नेम रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन समाप्त। मैंने आपको फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए बोला था। अब इसमें जो अगला जो इसमें आता है वो लिखो रिडक्शन, हेडिंग लिखो। नेम रिएक्शन समाप्त हो गया, अब लिखें रिडक्शन। स्पेलिंग बोलू रिडक्शन का, तो लिखे ना, फिर सुस्ता क्यों रहा, जल्दी लिख। लिखा? फर्स्ट लिखे क्लीमेंशन रिडक्शन, नाम लिखो। आता है कि क्लीमेंशन रिडक्शन क्या है? ZnHCl, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। भाई आज पढ़ना था ये आज पढ़ना था क्लीमेंशन। हम नोमेनक्लेचर से पढ़ रहे, अभी हमने पढ़ा नहीं है, ठीक है। हमने एबीसीडी में यूज कर लिया, याद भी कर लिया, पेपर में भी आ रहा है जबरदस्त, और हमारे एग्जाम में आएगा तब भी करेक्ट होगा। दूसरा लिखे वोल्फ किस्लर रिडक्शन, वोल्फ किस्लर रिडक्शन, NH2NH2 KOH, एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन। वोल्फ किस्लर WO डबल F डबल LF लिखो वोल्फ। थर्ड लिखे फटाफट, रेड फॉस्फोरस HI, लिखा? नेक्स्ट सोडियम बोरोहाइड्रेट, हाँ मैंने ज्ञान पिलाया, ठीक है। नेक्स्ट लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्रेट, लाहा। आप सोचो अगर आज ही के दिन पढ़ रहे होते तो रियल में आहा कर रहे होते आप। अभी नेम रिएक्शन खत्म होते और उसके बाद ये इसको, ये इसको, ये उसको, ये सिर्फ ये बनाएगा, ये बनाएगा, घेर के निपटा देती है। हमने जो है ये समझ ही नहीं भाई इसके साथ क्या हुआ। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, लाहा। E9 को छोड़कर बाकी सबको, ऑक्सीजन वालों को अल्कोहल, नाइट्रोजन वालों को अमन, ऑक्सीजन नाइट्रोजन अमन। नेक्स्ट H2 मेटल, मेटल मैंने खिलाया। H2 मेटल की ब्रैकेट में लिखो निकल प्लेटिनम पैलेडियम, PT निकल प्लेटिनम पैलेडियम, ठीक है। नेक्स्ट लिखो टिबाल, टिबाल दो को, साइनाइड ईस्टर को LDR, आता है अच्छे बच्चे हो, ठीक है। नेक्स्ट लिखो H2PD बेरियम सल्फेट, H2PD बेरियम सल्फेट, PD बेरियम सल्फेट, ठीक है। एसिड हलाइड को LDR, आइन को E, सिस वाला ट्रांस वाला सिस, ट्रांस बनाना है सोडियम लिक्विड अमोन, खत्म। रिडक्शन ऑक्सीडेशन, हाँ नया टॉपिक ऑक्सीडेशन। फर्स्ट लिखे ऑक्सीडेशन में एस, हॉट एसिडिक केमिनोफोर, अल्फा हाइड्रोजन वाले कार्बन को एसिड और E9 को भी एसिड, हॉट एसिडिक केमिनोफोर KMNO4। नेक्स्ट लिखें इटार्ड, टाट 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 इटार्ड, रिएजेंट क्रोमाइल क्लोराइड CrO2 Cl2। भाई आते पते नहीं होते इटार्ड के। अब आप सोचो आज ही के दिन सारे होते, दर्द का एहसास भी नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है। अगला लिखे PCC, नाम लिख लो पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम PYRIDINIUM, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, पाइरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट, ठीक है। इट इज ऑल अबाउट एल्डिहाइड। अभी पढ़ना बाकी रिडक्शन ऑक्सीडेशन, पढ़ाया नहीं मैंने, अभी हमने पढ़ाया नहीं है, मगर हमें याद है, पेपर में आ चुका है, ABCD में यूज हो चुका है,
थोड़े बहुत जो भी चीजें होगी एक बार पढ़ के और अच्छे से क्लियर कर लेंगे, ठीक है। पहले दिन अजीब सा लग रहा था सर, क्या मुंड मुंड डिबाल, 3 दिन तक दिमाग खराब हो रहा था कि क्या है ये, ठीक है। एस टू पी डी बोलना ही नहीं आ रहा था, एस टू पी, ठीक है, एस टू पी डी। फिर लगा यार ये पीछे पड़ गया, आदमी बोलना ही पड़ेगा। फिर धीरे धीरे अपने आप फेफड़ों में सेट हो गया, 2 के टेबल की तरह हो गया, 2 2 जा, 3 5 जा। डिबाल कितनों को 2 के टेबल से फास्ट करना था अपने को, ठीक है। ओके, अगला नया हेडिंग लिखे, नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। नेम रिएक्शन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अगले अगर 4 5 रिएक्शन का हम शिकार कर गए तो फिर ऑर्गेनिक खत्म है। कोई भी रिएक्शन का कोई भी क्वेश्चन आ जाए गलत नहीं होगा। पेपर में जो आएगा, पेपर हमारे नोट्स से आएगा, कोना कोना पता होना चाहिए नोट्स का, नो कॉम्प्रोमाइज, कोना कोना पता होना चाहिए, एक एक लाइन, ठीक है। एक नेम रिएक्शन आगे हम पढ़ेंगे, उसको अभी से थोड़ा याद करना चालू करते हैं। क्या है, दिमाग की मत लगाओ, मैं जो बोल रहा हूं बस करते रहो आप, तो ठीक है। HVZ, रिएक्शन का नाम है HVZ। पहले दिन कैनिजारो भी अजीब सा ही लग रहा था, ठीक है। आग लगाई ना, हवा में करी ना, हेलो फॉर्म अजीब सा ही लग रहा था, एल्डोल जैसे कोई मिसाइल आ गई हो, ठीक है। HVZ रिएक्शन कार्बोक्सिलिक एसिड देता है। कौन देता है? कार्बोक्सिलिक एसिड। एसिड जिस कार्बन से जुड़ता है उसे अल्फा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अल्फा। इस अल्फा कार्बन पर अगर एक भी अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो कौन सा रिएक्शन में देगा? HVZ। अगर हाइड्रोजन नहीं है तो HVZ नहीं देगा। बताओ क्या ये HVZ देगा या नहीं देगा? अब देगा, अब देगा। मेरे साथ पढ़ रहे हो आप, फिर ठीक है, बताओ देगा नहीं देगा? ये बताओ, HVZ रिएक्शन देगा? ये अब देगा, अब देगा, ठीक है। देगा या नहीं देगा? तो बताइए कौन देता है HVZ? कुछ समझ नहीं आया, ठीक है। चलिए, नेम रिएक्शन ऑफ एसिड हम पढ़ने जा रहे हैं। और नेम रिएक्शन ऑफ एसिड में फर्स्ट लिखेंगे सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। लाइम लाइम लाइम, सोडा लाइम, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। मुद्दा इतना सा था, CO2 लेके भागना था, वो हमें आ गया, ठीक है। बढ़िया से यूज हो चुका है, कोई समस्या नहीं। लिखेंगे इसके बारे में। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन लिखा, लिखे हैं। इफ कार्बोक्सिलिक एसिड heated with soda lime, if carboxylic acid heated with soda lime, then it can produce alkene, alkyne, alkane, it can produce alkene, alkyne, alkane। लिखा? और बेंजीन, और बेंजीन। नेक्स्ट लाइन में लिखें, in this reaction carbanion is formed as a intermediate, carbanion is formed as a intermediate. So rate of reaction, rate of decarboxylation, so rate of decarboxylation
will depend on stability of carb anion rate of decarboxylation will depend on stability of carb anion. लिखा, बोर्ड पर देखेंगे. अच्छा, इसी में लिखें, नेक्स्ट लाइन लिखें, सोडा लाइम will be taken, soda lime will be taken in 3:1 ratio, 3:1 ratio. ऐसे लिख लो भाई, लिख लिया, बोर्ड पर देखेंगे. देखो भाई, एग्जाम में जैसे ही आपको दिखे लाइम 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 सोडा लाइम, क्या लेकर भागेंगे? CO2, और ये H इस R की टकली पे गिरेगा और यहां बन जाएगा RH. क्या बनेगा? RH. और NaOH और CO2 मिलकर फर्दर प्रोडक्ट बना देते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट. क्या बना देते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट. ठीक है. अब आप यहां देखिए, जैसे ही सोडा लाइम के साथ इसको हीट करा तो यहां से क्या निकलेगा? CO2. H इस कार्बन पे जुड़ने के बाद बताइए इन बना या आइन बना? आइन. इसको हीट करा, क्या निकलेगा? CO2. H यहां जुड़ा, बताइए इन या आइन? यहां से CO2 निकला, क्या बना? एन. तो इससे हम अल्काइन, अल्कीन, अल्केन तीनों बना सकते हैं. अगर बेंजोइक एसिड में सोडा लाइम डाला, क्या लेकर भागे? CO2. क्या बना? बेंजीन. जिस कार्बन से CO2 निकलता है वहां पर इंटरमीडिएट बनता है एनाइन. जितना स्टेबल एनाइन होगा, डीकार्बोक्सिलेशन का रेट उतना ही क्या होगा? ज्यादा. तो बताइए, नेगेटिव चार्ज स्टेबल ऑन मोरियन या लेसियन? मोरियन. ये sp कार्बन है, ये sp2 कार्बन है, ये sp3 है, कहां ज्यादा स्टेबल? तो बताइए रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन ए बी सी में सबसे ज्यादा ए, उसके बाद बी, उसके बाद सी. इतना सही डीकार्बोक्सिलेशन था. फाइनली कॉन्सेप्ट इतना सही लेकर भागना है. क्या लेकर भागना है? CO2. किसके लेकर भागना है? एसिड की. वो में आता है, कोई दिक्कत नहीं है. इसी के साथ में जो है सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन जब हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ एक इफेक्ट लगता है, हीटिंग इफेक्ट. क्या लगता है? हीटिंग इफेक्ट. कुछ जगह सिर्फ हीट करने पर CO2 निकल जाता है. तो वो कौन सी जगह है, उनके बारे में बात करें. सबसे पहले, जिस कार्बन से एसिड जुड़ा उसे अल्फा और उसके पास वाला बीटा, इसका नाम है बीटा कीटो एसिड. का नाम है बीटा कीटो एसिड. बीटा कीटो एसिड को अगर आप विदाउट सोडा लाइम भी हीट करेंगे तब भी क्या निकलेगा? CO2. और CO2 निकलने के बाद जो है ये वाला फोटो बनेगा. ये H इस कार्बन पे जुड़ गया और बताइए क्या बन गया? कीटोन. और इस कीटोन का नाम क्या है? एसीटोन. सोडा लाइम का जरूरत नहीं है, इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है. नेम रिएक्शन को कनेक्ट करता है. बताओ, हेलोफॉर्म देगा? एल्डोल देगा? टॉलिन देगा? फेलिंग देगा? वेनेडिक देगा? सोडियम बाइसल्फाइड 2,4-DNP या नहीं देगा? ओके, तो बीटा कीटो एसिड में सोडा लाइम का जरूरत है या नहीं है? है या नहीं है? भाई साहब, जिस कार्बन से CO2 निकलता हुआ इंटरमीडिएट क्या बनता है? एनाइन. बताओ, एनाइन रेजोनेंस करके कहां जाएगा? ऑक्सीजन. ऑक्सीजन पे EN ज्यादा या कम? सादा. तो बीटा कीटो का जो एसिड का डीकार्बोक्सिलेशन का रेट है ऑलमोस्ट सबसे ज्यादा होता है, बिकॉज यहां बनने वाला एनाइन क्या होता है? स्टेबल. एक हीटिंग इफेक्ट लगता है, ओम्स गैप. याद करो वो दिन, बेइज्जती भरा दिन, एक आंसर नहीं दे पाए थे. ठीक है, इसका नाम क्या है? ओम्स गैप. जीरो के नीचे जीरो, तो 0 1 2 3 4 5. ठीक है. तो साहब यहां पर ये तो रिप्रेजेंट कर रहा है नेम को, और ये रिप्रेजेंट कर रहा है एसिड के बीच में कितने कार्बन है. ठीक है. यहां पर ये नेम O4 रिप्रेजेंट करता है ऑक्सैलिक एसिड. देखो, मुझे पता है आपको आता है मगर आप बोलना नहीं चाहते हो. ठीक है. ठीक है, तो फिर भी आप मेरी मदद करें, मैं किसी से नहीं बोलूंगा. ठीक है. O4 ऑक्सैलिक एसिड, M4 मैलोनिक एसिड. वो आप ही ने बताया, मैं तो भूल गया. कितने मतलब अच्छे लोग हैं. S4 सक्सिनिक एसिड. और सर इस बात का कोई प्राउड नहीं है आप लोगों को. ठीक है. G4 ग्लूटारिक एसिड. रफ्तार देखो. A4 एडिनिक एसिड. P4 पाइमेलिक एसिड.
एसिड तो इतना तगड़ा सुनने में आ रहा है मुझे। ठीक है, देखो भाई, यहां पर जब हम बात करें तो कहानी क्या है वो देख लेते हैं। ये एसिड है, ये एसिड है। बताओ दोनों एसिड के बीच में करीना का नंबर 0। तो 0 है तो नाम ऑक्सैलिक एसिड, 1 है तो नाम मेलोनिक एसिड, 2 है तो नाम सक्सिनिक एसिड, 3 है तो नाम, 4 है तो नाम एडिपिक एसिड, 5 है तो पाइमेलिक एसिड। ठीक है, मैं तो देखो देख के बोलूंगा, ठीक है। आप लोग बिना देख के बोल रहे हो मुझे पता है। चलो इसका नाम बताओ आप तो। अभी रुक जा, बेल्डिंग तो होने दे उसकी। सक्सेनिक एसिड, दो एसिड के बीच में कार्बन का नंबर 2। कौन सा एसिड? एडिपिक एसिड। भाई जो भी कहानी बताने जा रहा हूं कुछ याद नहीं रखना, ओम्स गैप याद रखना। क्या याद रखना है? ओम्स गैप। ओम्स गैप में भी हीटिंग इफेक्ट लगता है। जब हीट करते हैं तो स्टार्टिंग के 2 में निकलता है CO2। क्या निकलता है? CO2। नेक्स्ट 2 में निकलता है H2O, और नेक्स्ट 2 में दोनों। स्टार्टिंग के 2 में CO2, नेक्स्ट 2 में, और नेक्स्ट 2 में दोनों। ठीक है, इसे साहब अगर ऑक्सैलिक एसिड को हीट करा, ओम्स गैस से देखकर बताना है, बताओ क्या निकलेगा? तो एसिड के बीच में कार्बन का नंबर 0, तो ओनली क्या निकलेगा? CO2। एच इस कार्बन की खोपड़ी में गिरेगा, और इसका नाम क्या है? फॉर्मिक एसिड। ओके, इसे हीट करा तो एसिड के बीच में कार्बन का नंबर 2, बताओ क्या? पानी या CO2? मगर पहले 2 में तो CO2 निकालना है। वो पहले 2 में से एक ले लिया, अब ये वाले 2 में से एक है, ठीक। तो बताओ क्या निकलेगा? पानी। अब दोनों में से पानी निकल गया, और किस में से पानी निकला है? सक्सिनिक एसिड में से। तो भाई साहब ये बनेगा एनहाइड्राइड, और इसका नाम क्या होगा? सक्सिनिक एनहाइड्राइड। अब साहब इसे हीट करें तो बताओ क्या निकलेगा? CO2 एंड H2O। तो CO2 और साथ में H2O। तो साहब CO2 भी निकला, साथ में H2O भी निकला, और ये फोटो जैसा है वैसा का वैसा बना दिया। ये बताओ, CO2 निकल गया, H2O निकल गया, ये यहां जुड़ गया। बताओ एल्डिहाइड बना कीटोन है? कीटोन। ये एग्जाम में ऐसे लिखा हुआ आएगा। हेलो फॉर्म देगा? एल्डोल देगा? कैनिजारो देगा? टोलिन फेलिन बेनेडिक्ट है? पक्का? ये याद नहीं रखना। क्या याद रखना है? ओम्स गैप। तो स्टार्टिंग के 2 में CO2, नेक्स्ट 2 में H2O, और नेक्स्ट 2 में दोनों। ओके, तो भैया मुद्दे की बात इतनी सी थी। लाइम 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 सोडा ला, क्या लेकर भाग जाएंगे? CO2। तो एग्जाम में अक्सर ये पूछ लिया जाता है, उसलिए इसके ऊपर हमने जबरदस्त काम किया है, ठीक है। अब हम बात करें यहां पर, अगला रिएक्शन सेकंड रिएक्शन है जो एसिड का ही है, और वो है एसिड विद अमोनिया। ये बताओ क्या ये एसिड है? एसिड के मोहल्ले में आया निमोनिया। क्या आया? निमोनिया। ये एसिड है, और ये बेस। एसिड नहीं किसे देगा? बेस को। बेस नहीं किसे देगा? एसिड को। आंखों आंखों में क्या हो गया? एसिड में पहले क्या बनेगा? सॉल्ट। क्या बनेगा? सॉल्ट। और सॉल्ट को हीट कर दे तो क्या निकलेगा? पानी। और क्या निकल जाएगा? क्या बन जाएगा? अमाइड। क्या बनेगा? अमाइड। ये बताइए इसका नाम क्या है? बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड के मोहल्ले में है निमोनिया। कौन आया? निमोनिया। एसिड किसे देखेगा? बेस को। बेस किसे देखेगा? एसिड में। आंखों या खून क्या हो गया? एसिड में। हीट करने पर क्या पानी निकलेगा? और क्या बनेगा? अमाइड। भाई ने अगला इंडिकेशन दे दिया सर। Br2 के नाम सुना है? काली वाला नाली वाला। क्या बना? एनिलीन। एनिलीन का दिमाग नहीं में जा रहा। NaNO2HCl, माहौल ठंडा। H3PO2। तो यार खतरनाक। बेंजीन का इमेज आ रहा है या नहीं आ रहा है? बेंजीन में आपने जो है मिथाइल क्लोराइड AlCl3 डाल दिया, रिएक्शन का नाम। रेडल ग्राफ अल्काइलेशन।
अल्काइलेशन का इलेक्ट्रोफाइल R प्लस, यहाँ क्या होगा CH3 प्लस, जोड़ दो, क्या बना टॉलिन, ये जा रहा व्हाट एसिडिक इम्यूनोफोर डाल दो, क्या बना बेंजोइक एसिड, मोल में है निमोनिया, क्या है निमोनिया, क्या बनेगा सॉल्ट, हीट करा अमाइड, Br2 गिव इट, पहुंच गए वहीं, खोले ऑर्गेनिक, कहीं भी घुसो कहीं भी निकलो, ठीक है। अब साहब यहां पर एक क्वेश्चन इसी से रिलेटेड, ये हम ऑलरेडी एबीसीडी में आग लगा चुके हैं इनमें, ठीक है, पहले टाइम अजीब सा लगा, आज मजा आ रहा है, ठीक है, तुम मेहनत करना पड़ा, मिलके मेहनत कर लिया। ऑर्गेनिक के नाम पे नोमेनक्लेचर पढ़ते हुए देखा मैंने, क्या पढ़ता है नोमेनक्लेचर, और एग्जाम में आता है मुंड मुंड, एक आता है इटाक, एक आता है एल्डोल, एक आता है सोडियम बोराइड। अच्छा ओके, अगला क्वेश्चन जो नीट में आया, थोड़ा सा नया क्वेश्चन है, नया नहीं है पुराना ही है, इसका नाम डाइबेंजोइक एसिड, जब ये 1-2 पोजीशन पे होता है तो इसका नाम होता है थैलिक एसिड, क्या नाम होता है थैलिक एसिड, थैलिक एसिड के मोहल्ले में आया निमोनिया, क्या आया निमोनिया, बताओ एसिड बेस से सॉल्ट बनेगा, सॉल्ट बनेगा या अमाइड बनेगा, ये इसको देखकर, और हीट करें अमाइड, यहां भी अमाइड यहां भी अमाइड, ये डाउट आएगा कि ये एक ही तो है था, अनमोल है, क्या है अनमोल है, अनमोल कौन है, मोल का भाई, किसका भाई मोल का भाई, मोल बड़ा अनमोल होता है, तो भाई ये भी क्या बना अमाइड, ये भी क्या बना अमाइड, क्या यहां तक की कहानी में कोई डाउट है क्या, ऑलरेडी पढ़ चुके हैं आप, अगर इसमें लिखा आ जाए एग्जाम में स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो भाई निमोनिया निकल जाता है यहां से, NH2H, अमोनिया निकला, इसका नाम है इमाइड, क्या नाम है इमाइड, नीट एग्जाम में लिखा हुआ था स्ट्रॉन्ग हीटिंग, तो स्ट्रॉन्ग पहले तो हीट लिखा, तो क्या बना अमाइड, स्ट्रॉन्ग हीटिंग लिखा तो फर्दर क्या निकल रहा अमोनिया, और क्या बना इमाइड, 10 मिनट का समय छापो,
तो गाना वाना गाना चाहता है आप में से?
ये जो है ये सोडियम बाइकार्बोनेट नहीं है, सोडियम कार्बोनेट है, NO2CO3, NO2CO3। है क्या भाई, चले गए? है। आप लिया भाई। हाँ कोई गाना वाना गा दो कोई, वीडियो चलाना है तो किस में चलाएंगे? ऑडियो, ऑडियो, एक ऑडियो सुन लेते हैं अपन, है ना? जब हम डेंगू को सिर्फ डेंगू हेमरेजिक फीवर कहते हैं, सिर का दर्द जो कि सिर का फ्रंट वाला पार्ट। एक सेकेंड, ये जो वीडियो है अभी मलेरिया और जो है डेंगू फैल रहा है, तो उसके लिए एक डॉक्टर का वीडियो है, जरूर देखें। कुछ छोटा सा शॉर्ट अभी देख लेते हैं, फिर आप घर जाके देख लेना। फ्रंटल हेडेक होता है। सेकंड नंबर पर आंखों के पीछे दर्द होना, पर्टिकुलरली पेशेंट कंप्लेन करता है कि मेरी आंखों के पीछे दर्द हो रहा है। शरीर को टेम्परेचर को डाउन करने के लिए स्पॉन्जिंग कर सकते हैं, कोल्ड स्पॉन्जिंग। कुछ लोग क्या करते हैं कि दर्द होता है वो एनाल्जेटिक भी ले लेते हैं या एस्पिरिन की गोली भी उठा के ले लेते हैं, जबकि इससे ब्लीडिंग की आशंका बढ़ जाती है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। एलन की ओर से चलाई जा रही सीरीज में एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर पंकज जैन सर, MBBS MD मेडिसिन। जल्दी छापो, आज आज ही बताऊं, अभी जल्दी छापो तो ठीक है, जल्दी से। छाप लिया भाई, बैग जमा लिए तुम? देखो यहां पर इस पूरे टॉपिक में पहला रिएजेंट सोडा लाइन क्या लेकर भागेगा? CO2। दूसरा क्वेश्चन बनेगा रेट डिपेंड ऑन द स्टेबिलिटी ऑफ एनायन। जितना स्टेबल एनायन, रेट ऑफ डीकार्बोक्सिलेशन उतना ज्यादा। ओम्स गैस से तो पूरी कहानी याद रहेगी, स्टार्टिंग के 2 में CO2, नेक्स्ट 2 में H2O, नेक्स्ट 2 में टोनो। मगर ये उड़ जाएगा आपके दिमाग से, बीटा कीटो एसिड। जिस कार्बन से एसिड जुड़ा वो अल्फा, उसके पास वाला बीटा। आज मैंने एक क्विज अपलोड किया था मॉर्निंग में, वो पूरा नेम रिएक्शन से रिलेटेड क्विज है, तो उसे जरूर सॉल्व करें आप। हर एक क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो बहुत अच्छे से आपको उसे सॉल्व करना है। हर एक क्विज को, हर एक ABCD क्वेश्चन जो हम क्लास में डिस्कस कर रहे हैं, 10-10 बार प्रैक्टिस करनी है, ठीक है? ताकि नीट के 10 दिन पहले हमें ये लोड ना लगे।
आप समझिए क्या मैं कहना चाह रहा हूं। हम ये एसिड और अमोनिया इतने दिनों से जो है एबीसीडी में यूज करके आए हैं, हमें ज्यादा इतना भारी नहीं लग रहा है, हल्का फुल्का लग रहा है। एग्जैक्टली अगर आपने अभी 10-10 बार एबीसीडी क्वेश्चन का प्रैक्टिस करा तो नीट पेपर से 10 दिन पहले आपको लोड ही नहीं लगेगा। ऐसे ऐसे करके BR2 के बस याद ही नहीं रखना, अपने आप सोल्व होगा। नाम याद रख लेना, नाम ताली वाला नहीं है, हॉफमैन ब्रोमामाइड। क्या नाम है? हॉफमैन ब्रोमा। अगला रिएक्शन है HVZ। इसका नाम थैलिक एसिड। लिखे है HVZ। ये छाप लिया आप लोगों ने? ये कौन कौन छाप रहा है इसे? ये वाला पोर्शन। अब चूहे भी पाल रखे रखे हैं तुमने। गया ऊपर, वहां से रास्ता बना रखा है उसने ऊपर, पूरा जो है पूरा एरिया उसका है, ठीक है। तुम्हें पता नहीं था ना क्या हुआ है? नहीं, तुम्हें पता नहीं था ना क्या हुआ है। बच गए भाई तू, ठीक है। तुझे पता नहीं है वहां पर क्या। छोड़ो। HVZ रिएक्शन ब्रैकेट में लिखे हैं फुल फॉर्म हेल, HELL, हेल वलहर्ड, HELL हेल वॉलहर्ड, VOLLHARD, हेल वॉलहर्ड, जेलेंस्की, जेड ई, वो जेलेंस्की है, ये जेलेंस्की है, ठीक है। ZEILEN की SKY, ठीक है, जेलेंस्की। 3 साइंटिस्ट SKY, ठीक है। अब सुनो मेरी बात। 3 साइंटिस्ट से, एक का नाम था हेल, एक का नाम था वॉलहर्ड और एक का नाम था जेलेंस्की। तीनों ने मिलकर ये रिएक्शन दी, इसलिए रिएक्शन का नाम है HVZ। रिएक्शन का नाम पे फोकस नहीं करना है, एग्जाम में डायरेक्ट जो है HVZ लिखा हुआ आता है। सबसे पहला डाउट आता है कौन देता है कार्बोक्सिलिक एसिड, वो भी वो एसिड जिसके पास एटलीस्ट 1 अल्फा हाइड्रोजन। जैसे एग्जाम में ये फोटो दे दिया, क्या ये HVZ रिएक्शन देगा या नहीं देगा? या नहीं देगा? देगा। एग्जाम में ये फोटो दे दिया, बताओ क्या ये HVZ देगा या नहीं देगा? देगा। ये भी HVZ देगा। ये फोटो दे दिया, बताओ HVZ देगा या नहीं देगा? है, देगा। एग्जाम में ये फोटो दे दिया, बताओ HVZ देगा या नहीं देगा? अच्छा, होशियार बंद हो जाता, ठीक है। HVZ देगा नहीं देगा? अब बताइए HVZ देगा या नहीं देगा? तो ये HVZ रिएक्शन नहीं देगा। एसिड जिस कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन को अल्फा बोलेंगे, अगर एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन हुआ तो HVZ रिएक्शन हो जाएगा। कैसे होगा आप देख लेते हैं। ये एसिड है, एरो पर रिएजेंट लिखा होगा या तो फास्फोरस Cl2 या फास्फोरस Br2 और साथ में वाटर। तो इस अल्फा पोजीशन पर आपको H हटाकर Cl लगाना है। अगर Br2 दिया है तो क्या लगाना है? Br। और Cl2 दिया है तो क्या लगाना है? Cl। अच्छा, दोबारा HVZ कराऊं तो होगा नहीं होगा? और फिर से कराऊं, फिर से कराऊं, तो यहां HVZ कितनी बार हो सकता है? तो यहां पर, यहां पर, यहां। एक बार IIT जेई में क्वेश्चन आया और क्वेश्चन क्या था देखते हैं। फास्फोरस Cl2 वाटर, बताओ HVZ। यहां होगा? यहां होगा?
H हटाकर क्या लग जाएगा? Cl। सही बना है गलत बना है? पहला फोटो ऐसा भी दिया हो सकता है ऑप्शन में, ध्यान रखना, ठीक है। अब बताओ सही है गलत है? इसके बाद लिखा था अल्कोहलिक केवेच। क्या लिखा था? अल्कोहलिक केवेच। क्या बनाता है? डबल बॉन्ड। तो इधर क्या बन जाएगा? डबल बॉन्ड। अच्छा, एल्डिहाइड का कॉमन नेम क्या होता है? अमाइड का कॉमन नेम? एसिड का कॉमन नेम? एसिड का कॉमन नेम? ईस्टर का 8, साइनाइड का एक कार्बन के लिए फॉर्म, 2 के लिए एसिड, 3 के लिए प्रोपियन, 4 के लिए ब्यूटान, 5 के लिए वेलर, 3 कार्बन 1 पाई बॉन्ड एक्राइड, 4 कार्बन 1 पाई बॉन्ड प्रोटॉन। क्या ये एसिड है? कॉमन नेम एक एसिड। 1 2 3, कितने कार्बन? 3। क्या एक पाई बॉन्ड है? तो क्या बोलेंगे? एक्राइड। तो इसका नाम क्या है? एक्राइलिक एसिड। ऑप्शन में नाम दिए हुए थे, प्रोपियोनिक एसिड, एक्राइलिक एसिड, ठीक है। छाप। अरे 9 सारे का मत नहीं सा लिखो फटाफट। छाप लिया? छाप लिया भाई। नेम रिएक्शन ऑफ एसिड समाप्त, ठीक है। तो एल्डिहाइड कीटोन समाप्त हो गया, नेम रिएक्शन ऑफ एसिड समाप्त हो गया। हमारा अब लास्ट बड़ा टॉपिक है एलिमिनेशन एंड सब्स्टिट्यूशन। जैसे हमने हेलोफॉर्म, एल्डोल, केनिजारो सब याद करा, वैसे ही यहां पर इस पूरे टॉपिक में हम पढ़ेंगे SN1, SN2, E1, E2। अब ये बिजली की रफ्तार से अगर हमें इसका कंपैरिजन पता है तो हम फिर जो है आग लगा सकते हैं, नहीं तो आग खतरनाक लग सकती है, ठीक है। और बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है SN1, SN2, E1, E2। बैग मत जमा भाई, अभी बहुत टाइम बाकी है, ठीक है। बहुत ही कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है SN1, SN2, E1, E2। मैंने सिखाया कि 3 2 जा क्या होता है? 6। एग्जाम में आएगा 100 माइनस 94 क्या होता है? हाँ बोलो सर, आपने तो बताया था 3 2 जा 6 होता है, ठीक है। इस तरह से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, यहाँ रटने वाला नहीं, कॉन्सेप्चुअल बातें हैं, ठीक है। और बहुत सारी बातें होगी, मगर इनका कंपैरिजन मेरे जिम्मेदारी। जैसे बल्ब जलेगा, बटन दबा रहे, कट 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 हो जाएगा, ठीक है। और बने रहना, मगर अकेले आप कुछ नहीं कर पाएंगे। अगला हेडिंग लिखे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। गिन्नो, मैंने बोला था लास्ट में गिन्नू को कंप्लीटली एक जैसा, एक जगह सारा, एक जगह समाप्त करेंगे। हेडिंग लिखे हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अब यही तुम्हारी कोई मदद कर सकता है, ठीक है।
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बोर्ड पर देखो भाई, देखो RMGX, इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, प्यार से हम इसे क्या बोलेंगे, गिनो। भाई साहब बहुत ही वर्सेटाइल एक्टर है, 6-7 डिफरेंट डिफरेंट टाइप से रिएक्शन करता है, और डिफरेंट डिफरेंट टाइप किस तरह से रिएक्शन होती है उसके बारे में बात कर रहे हैं। सबसे पहले हेलोजन, यहां पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। ये आर कोई भी अल्काइल ग्रुप हो सकता है या फिर फिनाइल, मतलब बेंजीन रिंग हो सकती है, ठीक है, कोई भी यहां पर हो सकता है। जैसे यहां दे दिया RCl, और इसमें अगर एग्जाम में लिखा रहा Mg ईथर, क्या लिखा रहा, Mg ईथर, तो भाई साहब R और Cl के बीच में Mg को इंसर्ट कर देना और ये बन जाएगा RMgCl। इसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। और इस R मतलब कार्बन और मेटल में जो En है वो किसका ज्यादा है, कार्बन, तो कार्बन पे नेगेटिव और मेटल पे पॉजिटिव। अगर ये लोन पेयर कार्बन को दे दिया गया तो उसे बोलेंगे न्यूक्लियोफाइल, और अगर H+ को दे दिया गया तो बोलेंगे बेस। तो दो तरह से ये रिएक्ट करता है, या तो ये बेस की तरह एक्ट करता है या फिर न्यूक्लियोफाइल की तरह। जैसे यहां पर मैंने लिखा CH3Cl और इसमें हमने ऐड कर दिया Mg ईथर, तो साहब Mg ईथर, इसमें और इसके बीच में क्या लगा देना है, Mg, तो इसे मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। कार्बन और मेटल में En किसका ज्यादा, कार्बन, तो कार्बन पे नेगेटिव और मेटल पे पॉजिटिव। अगर ये लोन पेयर किसी कार्बन को दे दिया जाए तो उसे क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफाइल, और H+ को दे दिया जाए तो बेस। जैसे साहब यहां पर ब्रोमो बेंजीन दिया और इसमें आपने Mg ईथर दे दिया, और भाई यहां पर फिनाइल और ब्रोमीन के बीच में क्या इंसर्ट हो जाएगा, Mg, तो इसका नाम क्या होगा, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहां पर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है उसे ईथर में रखा जाता है, ईथर में इसलिए रखा जाता है क्योंकि मैग्नीशियम +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है, तो उसे सेटिस्फाई करने के लिए ये ईथर के लोन पेयर इसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं और इसे स्टेबल बना सकते हैं, ठीक है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को किस में रखा जाएगा, ईथर में। सबसे पहली बात, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX। अगर ये लोन पेयर H+ को दे दिए गए तो बताओ किसकी तरह करा, बेस की तरह, और करीना को दे दिया गया तो न्यूक्लियोफाइल। जैसे साहब यहां पर मैंने लिखा CH3MgPr, बताओ इसका नाम क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में ये लोन पेयर H+ को दे दिया गया तो बताओ किसकी तरह करा, बेस की तरह। अब कौन से H+ को ये इलेक्ट्रॉन दे दे, तो भाई ये वो सारे हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन दे सकता है जो ऑक्सीजन से जुड़ा हो, नाइट्रोजन से जुड़ा हो, सल्फर से जुड़ा हो, फ्लोरीन से जुड़ा हो, क्लोरीन से जुड़ा हो, ब्रोमीन से जुड़ा हो, आयोडीन से जुड़ा हो, और sp कार्बन से जुड़ा हो। इनके साथ ये एसिड बेस कर सकता है, क्या कर सकता है, एसिड बेस। तो गिन्नू के सामने H+ आ जाए तो क्या हो जाएगा, एसिड बेस। बताओ H+ किससे जुड़ा होगा, याद होना चाहिए, बर्बाद निपट जाएंगे, बताओ। ठीक है, उसके H+ से जो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जुड़ जाएगा CH3-, ठीक है। तो आप याद रखेंगे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट उन सभी H+ से रिएक्ट करेगा जो किससे जुड़ा होगा, तो इसको एक ट्रिक से याद रखेंगे, ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर, किससे, ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर और sp कार्बन, ठीक है, उनसे जुड़े हुए से गिन्नू रिएक्ट करेगा। जैसे फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, बताओ ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है क्या, ऑक्सीजन से जुड़ा है या नहीं है, तो गिन्नू न्यूक्लियोफाइल की तरह करेगा या बेस की तरह, किसकी तरह, बेस की तरह। इस H+ को दे देगा और यहां पर जुड़ जाएगा, ठीक है। यहां बताओ क्या ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर sp कार्बन है क्या, या नहीं है, तो गिन्नू किसकी तरह करेगा, बेस की तरह। ये रट के जाओगे एग्जाम में ये फोटो आ जाएगा, बताओ ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बीटा इंस्पेक्टर sp कार्बन है। ये टॉपिक बाहर नहीं बताऊंगा, बाहर पूछोगे तो, ठीक है। तो बताओ ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन है या नहीं है, गिन्नू एसिड बेस करेगा नहीं करेगा, अच्छा ये बताओ इससे एसिड बेस करेगा नहीं करेगा, कर जाएगा। ये बताओ इससे एसिड बेस करेगा नहीं करेगा, क्या शाहरुख खान से H+ जुड़ा है क्या,
करेगा नहीं करेगा? चलो बहुत खतरनाक। अब बताओ इससे करेगा नहीं करेगा? क्या sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा, तो गिन्नू इनके साथ रिएक्ट करेगा और किसकी तरह कर जाएगा? बेस की तरह। अगर गिन्नू के सामने आ जाए एल्डिहाइड एंड कीटोन, तो भाई साहब एल्डिहाइड कीटोन के साथ गिन्नू रिएक्ट करके बनाता है अल्कोहल। ऑलरेडी नार में पड़ा है। कहां पड़ा है? नार में। गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि टर्सरी अल्कोहल बने? कीटोन। किससे कराएं सेकेंडरी बने? एल्डिहाइड। किससे कराएं प्राइमरी बने? फॉर्मल्डिहाइड। पढ़ा है अपन ने, ठीक है। यहां पर अगर गिन्नू के सामने आ जाए CO2, कहा जाए CO2, तो साहब CO2 का नाम बताओ। कार्बन डाइसल्फाइड, कार्बन डाइऑक्साइड। अब इसे देखो, क्या ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर sp कार्बन से हाइड्रोजन जुड़ा या नहीं जुड़ा है? नहीं जुड़ा है, तो भाई साहब ये गिन्नू इस करीना को इलेक्ट्रॉन देकर नार दे देगा। क्या दे देगा? नार। नार बोले तो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अटैक करेगा, पाई किस में कन्वर्ट? लोन पेयर। फर्दर सेकेंड स्टेप में हम ऐड करेंगे H+, जो इस ऑक्सीजन से जुड़ जाएगा। क्या बन गया? एसिड। बताओ गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएंगे एसिड बने? CO2। गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएं कि अल्कोहल बने? एल्डिहाइड कीटोन। गिन्नू का रिएक्शन किससे कराएंगे एसिड बेस हो जाए? ओ नहीं सही में फादर कलेक्टर बेटा इंस्पेक्टर sp कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन से। अधूरी बात से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा, ठीक है। अब देखो डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, और यहां आ गया CO2। बताओ इसे क्या बना दोगे? एसिड। उसमें क्या जोड़ देंगे? बेंजीन। क्या बन गया? बेंजोइक एसिड। यहाँ इथाइल आ गया, तो ये से क्या बना देंगे? एसिड। इस पर क्या जोड़ देंगे? इथाइल। क्या बना? प्रोपियोनिक एसिड। कर लोगे पक्का? रेस का होमवर्क लिख लो, जल्दी से लिख लो भाई। रेस 2 ही मिनट है अपने पास। रेस 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 रेस। बहुत ही सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, प्यारे प्यारे क्वेश्चन एल्डिहाइड कीटोन। जल्दी से। क्या है भाई? कुछ नहीं करेगा भाई वो, सिर्फ काटता है, थोड़ा सा दर्द नहीं होगा, ठीक है। रेस नंबर रेस नंबर 9, पेज नंबर 86। फास्टली। अरे कुछ नहीं हो बेटा, कुछ नहीं है, बस हल्का सा दर्द होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 2 1 2 3 5 6 7 9 10 12 13 14 15 16 17 18